कितने जन्म का पुण्य एकत्रित होता है तो उन सौभाग्यशाली को सत्संग नसीब होता है। मैं कह रहा हूं ऐसी बात नहीं। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी पर विश्वास है और संत झूठ बोलते भी नहीं है। जिस दिन संत झूठ बोल दे मिनट में परलय हो जाएगा, परलय हो जाएगा, परलय। झूठ नहीं बोलते। वो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पुण्य पुंज बिरोमी नहीं न संता। अब विचार कर लीजिएगा इसमें जो आदमी है, पुण्य पुंज, पुण्य का जब ढेर होता है ऐसे सौभाग्यशाली को सत्संग नसीब होता है। देखा देखी भी आता है, लेकिन इतना पाप जोर मारेगा उठा के भगा देगा। बैठ ही नहीं है, बैठ ही नहीं पाएगा। देखिए वाला बिच्छू काट रहा है, बैठ नहीं पाएगा। याज्ञवल्क्य ही थे, वो जब सत्संग करने के लिए बैठते थे तब तक सत्संग नहीं करते जब तक राजा जनक नहीं आ जाते थे। अब जितने साधु बाबा जी सब भी आते थे, कहते थे गुरुदेव सत्संग शुरू किया जाए तो आने को। जब आते थे तो शुरू करते थे। और बाबा जी सब के मन में हुआ कि हम लोग फक्र हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, लेकिन बाबा भी मुझे हुआ काम करते, राजा आते हैं तब शुरू करते। इसका मतलब है बाबू लोभी है, धन वाला को आदर करते हैं कि हमको भी कुछ मिले। अब बार बार पुनरावृत्ति लौ के भीतर में हो रही है। जो मन की बात को जानने वाले हैं तो वो जन जन की बात को भी जानते हैं। समझ गए? जब एक दिन सारे लोग बैठे हुए हैं, सत्संग चल रहा है, उनकी माया राजा जनक के दूध दौड़ता आया। राजन राजन, नगर में आग लग गई। इशारा क्या जवाब? थोड़ी देर के बाद दूत आया। राजन, अग्नि की लपट इतनी तेज है राजभवन में भी लग नहीं पाती। जाओ ठीक है, इंतजाम कर। अब जब लंगोटी वाला बाबा जी सब छे राम राम तो लंगोटी सीखने दिए थे। सब बाबा जी धीरे धीरे खिसकने लगे। सब भागे भागे अपना कोई लंगोटी समेट रहा, कोई कमंडल उठा रहा। राजा जनक निश्चिंत होकर बैठे थे, सत्संग को चल ही रहा। थोड़ी देर के लिए खबर आया, महाराज अंतःपुर में आग लग गई है। जो ही का अंतःपुर में आग लगी है, खजाने तक आग पहुंच गई है। बिल्कुल शांत मूर्ति राजा जनक बैठे हैं। याज्ञवल्क्य रुक गए। राजा जनक हाथ जोड़ते, गुरु महाराज प्रवचन नहीं रोका जाए। अंतःपुर में आग लग गई है, खजाने में आग लग गई है। महाराज नगर में आग लग गई, महल में आग लग गई, खजाना में आग लग गई। तो राजा जनक के अंतःपुर आग थोड़े लगने दीजिए। जो लग गया तो लग गया, मेरा है क्या? मेरा खा गया, जन्म लिया। नंगे अभी देखो कोपीन भी एक महात्मा के घर में चोर घुस गया, पकड़ लिया। कमाल कहां है?
कौन माल? अरे जिसके लिए संसार के लोग पागल बने हुए हैं, जिस माल को पाकर कदम निहाल हो गए, वो बला माल। करने मेरे पास बस जो शरीर के कुछ का बना के बाबा जी सोया हुआ, चरवा खींच करके बाहर किया, कुदाली से खोदने लगा, जरूर माल को गाड़ करके रखा, भट्ट होना खोदा घर को उठे। हाँ बाबा जी और नाच रहा, अब भी नफा में, अब भी नफा में, अब भी नफा में, अब भी नफा में। चार को छोड़ गया पकड़ा, अब भी नफा में। इसका मतलब क्या है? ये बाल जो जट्टा इनका है, इसी में लाल छिपाया, लाया कैंची, सारा बाल को काटा पहले और जट्टा को नोच नोच करके देखने लगा। बबजिया को धक्का देके अल्लाह कर, फिर नाचा, अब भी नफा में, अब भी नफा में। ओ इसका मतलब यहाँ भी गारा, वहां भी चरवा सब लगे खोदने लगा। अलग किया बाबा जी का रहा, अब भी नफा में, अब भी नफा में। चरवा का बोलता सीधी बात, कहाँ माल रखा था? कहीं माल नहीं। नफा मतलब क्या? भैया जन्म लिया था नंगे, लेकिन इतना होने के बाद अभी कोपीन पहने हुए, ये कोपीन है, लंगोटी है, इसका मतलब अब भी नफा में, अब भी नफा। कोपीन तो देख लीजिए, खुश खाना है खींचड़ी, माई पराठ बनाओ, मंच पर आया खाकर गला कटा बेटे। तो अब भी नफा में, अब भी नफा में। राजा जट ने कहा महाराज सत्संग नहीं रोका जाए, सत्संग चालू रखा। तब बाबा जी सबको मालूम पड़ा अरबों खरबों की खजाना होगी, उसमें आग लगी है। राजा जन को परवाह नहीं, हमको देखो लंगोटिए के लिए दौड़ना पड़ा। इसी कारण से महात्मा सुनाते थे, शंकराचार्य जी महाराज के 4 प्रमुख शिष्य थे। सूर्यसाचार्य जो पहले के नाम था उनका मंडन मिश्र, हार गए थे, उनका नाम पड़ गया सूर्यसाचार्य। हस्तमालिका, पद्म पुराण और टोटकाचार्य। टोटकाचार्य बिल्कुल अनपढ़ गमा, कोई मतलब नहीं, न सत्संग से न शास्त्र से। सारे शिष्य आते शास्त्र का अध्ययन मनन करते, टोटकाचार्य नहीं आते थे। शंकराचार्य सत्संग शुरू नहीं करते। तो ये लोग कहने लगे कि गुरु महाराज वो तो अनपढ़ गंवार है, कुछ समझता भी नहीं है, समय को व्यर्थ गंवाता। हम लोगों को समझाया जाए, अरे आने दो जी, वो भी समझेगा। हस्तमालिका गया हुए है ना, अरे तुम चलो ना जल्दी से, गुरु जी का धोती धो रहे हैं, जब तक सेवा पूरी नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा। निवेदन कर रहा हूं, तेजी करो, समय बर्बाद होता है। होने दो, मन के लाख जब तक कपड़ा साफ नहीं करेंगे नहीं जाऊंगा। खड़ा रहा, धोती साफ कर लिया, उसको ले जाके पसार दिया। अब तो हो न गया, अभी भी नहीं हुआ, अभी लंगोटी बाकी। जब तक लंगोटी साफ नहीं करेंगे हम दम नहीं होगा। कैसा पागल है, अरे कम से कम चलो ना, बैठ जाना कर नहीं। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें सेवा भाव नहीं, साहित्य चिंतन। सेवा करने दो, तुम खूब पढ़ो, बड़का विद्वान बनो, खाना, मुझे सेवा करने दो, सेवा करेंगे, नहीं जाएंगे सत्संग, नहीं जाएंगे, मुझे सेवा करने दो। हमें प्रवचन नहीं करना है, हमें शास्त्रज्ञ नहीं बनना है, जाओ सुनो। उस दिन आया
टोटकाचार्य बैठ गया सबसे पीछे। ये लोग पढ़ने के बाद कहते सुनो, तुम लोग बहुत विद्वान हो, तुम तीनों बहुत विद्वान हो, आज तुम लोगों को जो पूछना है पूछ लो टोटकाचार्य से, जो पूछना है। अब इतनी बड़ी विद्वान था, रंग ढंग का प्रश्न करने लगा, टोटकाचार्य धारा बड़ा उत्तर देने लगा। जब ये लोग थक गए, अब तो हो न गया कहा, एक बार उनका भी प्रश्न, तो तुम भी हो। टोटकाचार्य प्रश्न किया तो तीनों का सिट्टी पिट्टी भी गुम हो गया। तब लगा अरे राम सीखा कहा, सीखा गुरु की सेवा में इतना बल है कि सब कुछ आत्मसात होता है। सेवा कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि गुरु जी कुर्सी पर बैठे हैं, लोग आएगा प्रणाम कर को चढ़ाएगा, हम पीछा में खड़ा रहेंगे तब वो देगा। हम भी वो बहका मटका प्रति गुरु के बगल में बैठेंगे तब हमको भी वो चढ़ेगा 10 मिनट तक। तो जो ऐसी आदमी है जिनको श्रद्धा है ही नहीं, उस सौदिन कंगाले देंगे। तुलसी साहब हमारे गुरु महाराज के गुरु थे बाबा देवी साहब, उनके गुरु थे तुलसी साहब, हाथरस में रहते थे, हाथरस में तुलसी साहब 4 के प्रमुख शिष्य थे, शिवदयाल सिंह, बाबा देवी साहब, गिरधारी स्वामी और सूर स्वामी। सूर जन्मान थे, अक्षर का ज्ञान नहीं था। गिरधारी स्वामी ठीक विपरीत बहुत बड़े विद्वान थे। वही एक बार सुने होंगे आप लोग, संत मत से जुड़े हुए। तुलसी साहब खराम एक पहन के चलते थे, खराम तो चल रहे थे तो खराम खोल दिए थे। गिरधारी जी खरा को छाती सटाई चल रहे थे, कभी सिर पर रख लेते थे। बच्चे लोग तुलसी साहब कोई रंग ढंग का कपड़ा नहीं पहनते थे, लाल नहीं पहनते थे। बाबा देवी साहब काला कपड़ा पहनते, लाल नहीं पहनते, काला। अब तुलसी साहब और हद किए थे। दर्जी लोग जो कपड़ा काटते थे, कतरन फेंकते थे, वही कतरन को बबूल के कांटा घुसा घुसा करके एकदम रंग बिना 72 को और उसी को कोहे रहते थे। तुलसी साहब 72। तो बच्चा स्वाभाविक है, मजाक करते थे, ये बाबा जा रहा, ये बाबा जा रहा, इतना तंग करे, धूला फेंके। और निर्विकार निर्द्वंद निर्विकारी महापुरुष चले जा रहे हैं, उनको क्या लेना देना। अब बच्चा सा धूल फेंक रहे, गिरधारी स्वामी देखा बड़ा तंग कर, बस वही हाथ से खरा उछाल दिया। खरा उछाला महाराज, खरा ऊपर जाए, कपाल के पास आ गया, फिर ऊपर जाए, भगदड़ मच गया, हल्ला मच गया गांव के लोगों का। स्वामी जी देखिए आपके शिष्य क्या कर रहे हैं, सबके कपाल तोड़ रहे हैं। उलट करके देखा गिरधारी, ये तुम क्या कर, कहीं उदंड बच्चा सा, कहीं बच्चा है और तुम कौन सच्चा है, ये क्या क्या। रुक खरा को तो रुक ही दिया, आज से ये चमत्कार तुम दिखाए हो, मुंह नहीं दिखाना, चलिए निकाल ही दिए। वही लखनऊ में है नौबस्ता मोहल्ला, वहीं आकर रहे, शरीर त्याग दिए। अभी उनका समाधि है, गिरधारी स्वामी का समाधि लखनऊ में नौबस्ता मोहल्ला। वो गिरधारी स्वामी आश्रम में आ गए थे, ढेर कुटुंब को। गिरधारी स्वामी तुलसी साहब के एक चीज का ख्याल रखते थे। देखा आदमी है ढेर, लग गए सेवा। अब सुबह का सत्संग शुरू होने वाला, तुलसी साहब मंजा से हो गए हैं, इंतजार करने आया ही नहीं।
हुई थी बगल में सूरदास जन्मांत बैठे हुए। कहा क्या हो गया गिरधारी जी को, अभी तक नहीं आया, समय का ज्ञान उनको नहीं है। सारे सत्संग प्रेमी बैठे हुए, उनको समय का ज्ञान। सूरदास चट से हाथ धोते हैं, गुरु जी उनको समय का बहुत ज्ञान है, लेकिन आपके हर एक चीज का बारीकी से वो देखते हैं। कहीं गुरुजी देखेंगे अतिथि लोग आए हैं, सत्संग के बाद उनका क्या इंतजाम होगा, उसको यही बात सोच करके इंतजाम में लगे हुए। तुलसी साहब ने कहा तुम बैठे हो यहाँ बात बनाने, जब तुम इतना जानते हो तो तुम पाप नहीं कर सकते हो। पैर पकड़ लिया, गुरु महाराज मैं जन्मान हूं, मुझे अक्षर का ज्ञान नहीं। तो किसने कहा तुम अक्षर का ज्ञान नहीं, भावना बनाते हो। मैं तो पुस्तक, जो ही पुस्तक हाथ में लिया सामने लाया, उनको ज्ञान हो गया अक्षर पढ़ने, पुस्तक को पढ़ना। सतगुरु कुछ भी कर सकते हैं, सतगुरु सब कुछ दें, देत कछु नाही बने, हम ही अभागिन नार, सुख तज दुख बोले। अभागता तो हमारी है, हमको किन्हीं पर समर्पण एक सत्संगी के गुरु महाराज के